मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग अभी संधि पढ़ रहे हैं। 2 दिन क्लासें बंद थी। माघ मेला में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हमारा स्टूडियो भी थोड़ा सा भर गया था और क्लासें नहीं चल पाई थी। अब प्रयास करेंगे निरंतर चलाने के लिए, लेकिन अभी जब तक मेला है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं संधि। संधि में हमने पढ़ा था संधि के 3 प्रकार हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। अभी हम लोग स्वर संधि को पूरा कर चुके हैं। स्वर संधि में हमने पढ़ा था दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि और पूर्व रूप पर रूप। स्वर संधि पढ़ चुके थे। व्यंजन में कुछ नियम हमने पढ़ा था। आइए अब देखते हैं व्यंजन में अगला नियम क्या है, देखते हैं। जैसे हमने कहा एक संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार का मतलब क्या होता है पहले यही समझिए। अनुस्वार एक वर्णमाला में हम लोगों ने अयोगवाह को पढ़ा होगा, तो अयोगवाह में एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। अनुस्वार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और विसर्ग को इस तरीके से लिख सकते हैं। यही अनुस्वार है और यही विसर्ग है। अयोगवाह के 2 हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अब हम अनुस्वार करेंगे तो आपको यही मात्रा समझना है, और विसर्ग अभी विसर्ग संधि नहीं है, इसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग का मतलब ये हो जाएगा। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें अनुस्वार संधि है क्या। अनुस्वार का मतलब होता है जो ऊपर एक बिंदी वाली मात्रा किसी भी वर्ण पर लग जाती है। जैसे हमने कहा अंश, ये देखिए अंश, यही अनुस्वार है। एक बिंदी जो लग जाती है वही अनुस्वार है। ठीक, आइए अब जब अनुस्वार कहेंगे तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए, किसी चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, उसके ऊपर जो एक छोटी सी बिंदी लग जाती है वही अनुस्वार है। ठीक, अनुस्वार संधि, इसका सूत्र क्या है, मोनो अनुस्वारा। अभी इसका देखेंगे। मोनो अनुस्वारा इसका सूत्र है। इसमें कहता क्या है, पहले पद के अंत में माँ आए। यदि पहला पद है उसके अंत में माँ आए तो बाद किसी व्यंजन के आने पर माँ का अनुस्वार। यदि पहले शब्द के अंत में माँ है, बाद में कोई व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अभी उदाहरण से समझेंगे। माँ का अनुस्वार हो जाता है, परंतु बाद में कोई स्वर आता है तो माँ को माँ के आगे स्वर में मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। जैसे हमने कहा एक माँ के बाद व्यंजन आएगा तो अनुस्वार हो जाएगा। दूसरी बार कहे माँ के बाद यदि स्वर आता है तो पूरा माँ हो जाएगा। एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं उदाहरण कैसे होगा। ठीक, आइए हमने कहा था आपसे, हमने कहा आपको कि माँ के बाद व्यंजन। पहले देखते हैं माँ के बाद व्यंजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं हरिम प्लस वंदे, यही तो है। अभी नियम चल रहा है। देखिए, जब पहले पद के अंत में माँ आ जाए और बाद में व्यंजन आ जाए तो क्या करना है, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ माँ है, माँ का अनुस्वार करेंगे तो हा रा के ऊपर जो है अनुस्वार हो जाएगा और ये वंदे ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, हरिम वंदे। इसी तरीके से एक शब्द और आता है। एक शब्द और कौन सा है, एक शब्द है रामम प्लस नमामि। रामम प्लस नमामि। तो हम ये जानते हैं नियम क्या कहता है। नियम कहता है यदि माँ के बाद कोई व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा तो राम अनुस्वार हो जाएगा रामम, ऐसे होगा रामम नमाम, यही हो जाएगा क्योंकि माँ का अनुस्वार हो जा रहा है ना यहाँ पर। अब देखिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। माँ के बाद यदि कोई स्वर आए तो कैसे होगा। अब देखिए अगला हमने कहा फलम प्लस आनय। अभी हमने कहा कि अगर जैसे हाँ माँ के बाद स्वर आता है तो माँ पूर्ण रूप से ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फल हो गया,
फलम हो गया, यहाँ माँ है, माँ है, हाँ देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ आना है। अब देखिए ये माँ जो है परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो, माँ पूरा होगा, ये आ है स्वर है तो माँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फल माँ नय हो जाएगा। फल प्लस आने बराबर फलमा नय। अभी उदाहरण आप देखें ना, हमने बताया था नियम के अनुसार, नियम यही, माँ के बाद कोई स्वर आता है तो माँ पूरा हो जाएगा, माँ के बाद कोई व्यंजन आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा फलम प्लस आने बराबर फलमा नय। यहाँ माँ का ये आ है, आ इसमें स्वर है, जब अपने व्यंजन में आ जाएगा तो व्यंजन पूरा हो जाएगा तो फलमा नय हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिर्फ अनुस्वार संधि पढ़ा है जिसका सूत्र है मोनो अनुस्वार। हमने कहा माँ के बाद व्यंजन आए तो उसका माँ का अनुस्वार हो जाता है, और माँ के बाद कोई स्वर आए तो माँ पूरा लिख दिया जाता है। इसके बाद अगली संधि है, दूसरी संधि हम लोग पढ़ेंगे लत्व संधि। लत्व संधि क्या होती है, हम कहें आपसे, लत्व संधि वो होता है जो जब ताक वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग का ला हो जाता है। जैसे हमने कहा लत्व संधि वही है जहां ता का ला हो जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, हाँ, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। हाँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम मिटाते हैं, फिर आपको उदाहरण बताते हैं। ठीक, चलिए एक मिनट देखिए, अभी आपको उदाहरण हम बताते हैं इसका। हमने कहा उत प्लस लेख, तो हमने बताया था ता का ला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ता है, उ है, ता है, ता का जब ला हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ लेख है ही, ता का ला परिवर्तन हो गया। अब देखिए यहाँ पर उ हो गया, आधा ला हो गया, पूरा हो गया, तो उल्लेख हो जाएगा। हमने कहा लत्व संधि का नियम क्या है, ला का है, ता के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे हमने कहा उत धन लेख बराबर उल्लेख। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण है, देखिए तत् प्लस लय। अब यहाँ तत् हो गया, ता का ला हो जाएगा, और उसके बाद ला और या ऐसे रहेगा, तब हम इसका संयुक्तीकरण कर देते हैं, तल लय हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आधा है तो यहाँ कर देंगे तो तल्लय हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कौन सी संधि पढ़ा, दो संधि पढ़ा, एक अनुस्वार संधि और दूसरा लत्व संधि। आइए अगली संधि हम लोग देखते हैं।